स्कंद पुराण वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन और योग मार्ग में निरूपण। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब प्रकार में इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में धर्म पालन निवास करके जब सिर के बाल पक जाए और मुंह पर झुर्रियां पड़ जाए, तब दूसरे आश्रम और तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करे एवं ग्रामीण विषय में भोगों को त्याग करके पत्नी पुत्रों संरक्षण सौंपकर या पत्नी को भी साथ लेकर वन में जाए। मृग चर्म व पुराने वस्त्र धारण करे, मुनियों और अन्य का निर्वाह करने प्रतिदिन अग्नि में आहुति दे, सिर पर जटा धारण करे, मूछ दाढ़ी न कटवाए, नख और लोम धारण किए हुए रहे, नित्य सायंकाल और प्रातःकाल स्नान करे, शाक और मूल फूल आदि से जीवन निर्वाह करते हुए भी कभी पंच यज्ञों का त्याग न करे, जल मूल और फल की भिक्षा भिक्षुकों के लिए अतिथियों का सत्कार करे, किसी से दान न ले, स्वयं दूसरों को दान दे और मन में इंद्रियों से संयम रखे, सदग्रंथ स्वाध्याय तत्पर रहे, वैतानिक अग्निहोत्र विविध पूर्वक हवन करे, स्वयं लाए और मुनिजनों द्वारा अन्न द्वारा देवताओं के लिए यज्ञ भाग अर्पित करे, लसोड़ा लसोड़ सजन धरती पे फूल मांस मधु इन सब का कभी काम न ले, अश्विनी मास और पहले संचित किए हुए मुनियन तिन्नी के चावल को भी त्याग दे, गांव में पैदा होने वाले फल मूल और तथा हल से जोतकर पैदा किए हुए अन्न का भी कभी भोजन न करे, दांत ओखली के समान काम ले, दांतों से चबाकर खाए, पत्थर को कूट कूट कर ले, संग्रह उतना करे जितना तत्काल खा पीकर साफ हो जाए, अथवा एक मास के लिए भोजन संग्रह करे अथवा 3 मास के लिए 6 मास से अधिक और 12 मास के लिए अन्न फूल और फल फूल आदि का संग्रह करे, प्रतिदिन एक बार केवल रात में भोजन को अथवा दिन में अंतर में देकर को भोजन को 3 अंतर का देकर तीसरे दिन संध्या भोजन करे, चंद्रायन व्रत करता है, चंद्र 15 दिन या 1 मास पर भोजन किया अथवा वानप्रस्थ पुरुष सदा के लिए फल मूल भोजन करते हुए तपस्या अपने शरीर को सुखाए, प्रतिदिन देवताओं पितरों को तृप्त करे, ऐसी संभव हो न हो तो अग्निदेव आत्मा द्वारा भगवान द्वारा स्थापित करके अपने कोई आश्रम न बनाकर विचारता रहे, प्राण यात्रा के लिए वनवासी तपस्वियों की भिक्षा मांग ले अथवा गांव में रहकर भिक्षा मांग कर लाए, वन में रहकर प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे, इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम के लिए स्थित ब्राह्मण ब्रह्मलोक प्रतिष्ठित होता है। आयु का तीसरा भाग वनप्रस्थ है, इसमें लिए व्यतीत व्यक्तियों को आयु के चौथे भाग में प्रकार में आसक्तियों को त्याग कर संन्यास से आज्ञा ले, यज्ञ देवगण ऋषिगण तर्पण आदि पितृन उतारे बिना, पुत्र की उत्पत्ति किए बिना, यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना संन्यास नहीं लेना चाहिए। इस लोक में प्राणी किसी भी थोड़ा और भय न हो तो उस प्राणी को ले यहाँ सदा अभय प्रदान करते, अग्नि गृहस्थ रहित सदा अकेला विचरता रहे, मोक्ष की सिद्धि के लिए दूसरों की सहायता रहित अकेला रहे, केवल अन्य भिक्षा के लिए गांव जाना चाहिए। सन्यासी को न तो इच्छा करे न तो मरने की हो तो सेवक अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही सन्यासी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता है, जो कहीं भी ममता नहीं रहता, सर्वत्र ममता समता के भाव से युक्त रहता है, वृक्ष के नीचे जो सो लेता है वही मुमुक्ष लोक में प्रशंसित होता है। प्रतिदिन ध्यान लगाना, बाहर और भीतर पवित्र रहना, भिक्षा लाना, नित्य एकांत में रहना और चार कर्म सन्यासी है, इसमें भिन्न कोई नहीं है। 5वां कर्म नहीं है, क्योंकि वर्षा के 4 महीनों में सन्यासी कहीं विचरण न करे, क्योंकि उस समय नूतन बीजों से अंकुरित जीव जंतुओं की हिंसा होती है। सन्यासी जीव जंतुओं को बचाते हुए वस्त्र से छानकर जल पिए, उद्गेद रहित वचन बोले और उसमें साथ ही क्रोधपूर्वक बर्ताव न करे और आत्मा के साथ विचरते हुए किसी की अपेक्षा के लिए अपने घर में कोई आश्रम न बनवाए, सदा अध्यात्म चिंतन तत्पर रहे, केश नख आदि संस्कार न करे और इंद्रिया वश में रखे, भगवा रंग वस्त्र पहने,
दंड धारण करे। भिक्षा अन्य भोजन के लिए अपनी प्रसिद्धि न होने पर तुम्बी, काष्ठ, मिट्टी अथवा बांस पात्र सन्यासी के लिए उत्तम है। भिन्न किसी पांचवी वस्तु का पात्र नहीं होना चाहिए। सन्यासी तेजस पात्र, पीतल, कांसी आदि बर्तन को ग्रहण करना चाहिए। यदि प्रतिदिन कौड़ी के भर भी जाए वहां धन संग्रह करे तो सहस्त्र गौ का वध पाप लगता है। सनातन श्रुति और एक दिन के हृदय स्नेह भाव आसिक्त पूर्वक किसी भी स्त्री को देख ले तो उसमें 2 करोड़ ब्रह्मा कल्पों तक कुंभीपाक नगर में निवास करना पड़ता है। इसमें संशय नहीं है। केवल एक ही समय भिक्षा विचरण करे, उसे न विस्तार करे। नई रसोइयों में धुआं निकलना बंद हो जाए तो अपने मुसल कूटने की आवाज न होती हो तो चूल्हे की आग बुझ गई हो तो घर में सब लोग खा पी चुके। जब सन्यासी गृहस्थ भिक्षा के लिए जाए भिक्षा के विषय में उसे सदा नियम पालन करना चाहिए। जो थोड़ा खाता है, एकांत में रहता है, विषयों में लोलुप नहीं रहता, राग देश मुक्त होता है, वही सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। जिसके घर अथवा आश्रम में सन्यासी 2 घड़ी विश्राम कर लेता है, कृताग हो जाता है। गृहस्थ मृत्यु पर्यंत जो पाप संचयन किया है उस पाप सन्यासी को एक रात में घर में विश्राम करके ही भस्म कर डालता है। बुढ़ापा सबको दबा डालता है। आहा, दुख, सहा, रोग, पीड़ा सहनी पड़ती है। एक दिन में शरीर त्याग देना पड़ता है। पुनः गर्भ में आकर जीव अत्यंत भयंकर क्लेश भोगता है, अनेक प्रकार की योनि से निवास करता है, विवश होता है। उसे कभी प्रियजनों वियोग और कभी अप्रियजनों के संयोग का कष्ट प्राप्त होता है। अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है और फिर नरक में निवास होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।